हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। आज हम यहाँ पे इनसाइट एस का डेली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले 22 अक्टूबर 2020 का। सो ये कुछ टॉपिक है, प्रीलिम्स कम्स मेंस एंड प्रीलिम्स स्पेसिफिक, यही टॉपिक हम नीचे डिस्कस करेंगे। हमारे फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हम यहाँ पे जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का टॉपिक है। ये न्यूज़ में था अभी क्योंकि 77th एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट की गई, जो फॉर्मेशन हुआ था आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का। यहाँ पे आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में हम देखते हैं। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट यहाँ पे कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये 1943 में हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे अनाउंस किया था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद इन ऑक्यूपाइड सिंगापुर। और यहाँ पे इसे अर्जी हुकूमत ई आज़ाद हिंद भी बोला जाता था। ये सपोर्ट किया जाता था बाय द एक्सिस पावर ऑफ इंपीरियल जापान, नाजी जर्मनी, इटालियन सोशल रिपब्लिक एंड अदर अलाइज के द्वारा। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी यहाँ पे फॉर्म की गई थी जापानीज़ ऑक्यूपाइड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। और उसके बाद में क्या किया, ब्रिटिश जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में यहाँ पे ब्रिटिश ने फिर से उसे रीऑक्यूपाइड किया 1945 में। ठीक है। सो ये कब सेटअप किया गया था, मतलब क्यों सेटअप किया गया था? ये बोसे ने यहाँ पे कन्विंस थे यहाँ पे जो भी आर्म स्ट्रगल है वॉज द ओनली वे टू अचीव द इंडिपेंडेंस फॉर द इंडिया। मतलब जो आर्म स्ट्रगल ही मतलब यहाँ पे भारत को आज़ादी दिला सकती है, ऐसा यहाँ पे इस बात से मतलब सुभाष चंद्र बोसे कन्विंस हुए थे। और उन्होंने मतलब जो एक्स प्रिजनर थे, थाउजेंड्स ऑफ द सिविल वॉलेंटियर जो थे फ्रॉम द इंडियन एक्सपार्टिएट पॉपुलेशन इन मलाया, जो अभी प्रेजेंट डे ऑफ मलेशिया है, एंड बर्मा जिसे म्यांमार बोलते हैं अभी, वहाँ से मतलब इन्होंने जो प्रिजनर थे उनको छुड़ाया जाता है। की फीचर्स क्या है आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का? यहाँ पे इनका एक खुद का मतलब कोड था, सिविल कोड था, एंड करेंसी भी थी। यहाँ पे इनके जो प्रोविजनल कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में थी। एंड जो कैपिटल था इन एग्जाइल इन एग्जाइल इन द रंगून एंड सिंगापुर में। यहाँ पे सॉरी फॉर द इंटरप्शन। और उसके बाद में यहाँ पे अंडर द प्रोविजनल गवर्नमेंट में यहाँ पे कौन थे? बोसे हेड ऑफ द स्टेट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ द वार। सॉरी फॉर द इंटरप्शन क्योंकि अभी थोड़ा रोड है साइड में, सो आवाज़ आती है। बोसे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, एंड मिनिस्टर ऑफ द वार एंड द फॉरेन अफेयर्स भी उनके हाथ में था। कैप्टन लक्ष्मी के हाथ में किया था, इन्होंने हेड किया था वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को। ऐसे अय्यर ने हेड किया था पब्लिक एंड प्रोपेगेंडा विंग। राज बिहारी बोसे जो थे उनको डेसिग्नेटेड किया था एज अ सुप्रीम एडवाइजरी करके। अब कब कैसे एंड हुआ था? जब बोसे की डेथ हुई थी, सुभाष चंद्र बोसे की, एट द एंड टू द आज़ाद हिंद मूवमेंट का मतलब एंड हुआ था यहाँ पे। सेकंड वर्ल्ड वार भी आल्सो मतलब यहाँ पे ख़त्म हो गया था 1945 में विद डिफीट ऑफ द एक्सेस पावर, मतलब एक्सेस पावर की यहाँ पे हार हुई थी। सो ये दिया है क्राई फ्रीडम, आप इन्फोग्राफिक्स में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट, वही जो हमने ऊपर पढ़ा। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन जो सहगल ने ये इन्होंने हेड किया था जो सेपरेट वुमेन यूनिट को, वो था सुभाष चंद्र बोस, आप देख सकते हो इमेज में। ठीक है। सो इसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। GS2 का ये टॉपिक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया है यहाँ पे। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे फाइल किया है एक रिट पिटिशन इन द हाई कोर्ट, जो मतलब डायरेक्शन मांग रहा है टू द गवर्नमेंट, डायरेक्शन दे रहा है टू द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द बजट एंड रिलीज फंड करने के लिए व्हेन द रिक्वेस्ट इज मेड बाय इट्स कंडक्टिंग इलेक्शन। अभी स्टेट इलेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे स्टेट इलेक्शन के लिए कुछ मतलब पावर रखी है, और कंसिस्ट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे सुपरिंटेंडेंट्स रहेंगे, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड अदर कंडक्ट ऑफ द ऑल द इलेक्शन टू द पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़। आर्टिकल 243 एंड 243 में यहाँ पे दिया है, मतलब ये इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगा पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़ का स्टेट इलेक्शन कमीशन, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे बात बताया है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशनर ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय द गवर्नर के द्वारा। आर्टिकल 243C3 में यहाँ पे गवर्नमेंट जो गवर्नर है रिक्वेस्ट करते हैं बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा, और यहाँ पे अवेलेबल किया जाता है टू द स्टेट इलेक्शन सच एज स्टाफ एज मे बी नेसेसरी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन जो कॉन्फर्म किया गया है ऑन द स्टेट इलेक्शन कमीशन है। ECA एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ पता होना चाहिए आपको। ये सिमिलर मैंडेट होता है एंड सिमिलर पावर होता है इनके पास में। ये प्रोविज़न कहाँ पे दिया है? आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड करता है फॉर द सेटिंग अप ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है जो आर्टिकल है 324 ये
इलेक्शन कमीशन का है। सो आप ध्यान में रख सकते हो, थोड़ा उल्टा है ना इलेक्शन कमीशन का। इन अदर वर्ड्स स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंजॉय करता है सेम स्टेटस एज द इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। और ये इन द किशन सिंह तोमर वर्सेस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी अहमदाबाद केस में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था, मतलब बताया था स्टेट गवर्नमेंट शुड अबाइड बाय ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द पंचायती एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। म्यूनसिपल के जो मतलब पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़ के जो इलेक्शन होंगे उसको मतलब ये जो स्टेट गवर्नमेंट है अवॉइड करना होगा उसके जो भी ऑर्डर्स होंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन के। उसके बाद में यहाँ पे कोर्ट्स कैसे इंटरवेन कर सकता है, कोर्ट इंटरवेन कर सकता है यहाँ पे। कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर कर सकता है इन द कंडक्ट ऑफ द पोल्स ऑफ टू द लोकल बॉडीज एंड सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वंस द इलेक्टोरल प्रोसेस हैज़ बीन सेट इन द मोशन। आर्टिकल 243 में ओ में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ बाहर रखे इंटरफेरेंस इन पोल मैटर्स सेट इन द मोशन बाय द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। आर्टिकल 329 बार्स में इंटरफेरेंस इन सच मैटर सेट इन द मोशन बाय द इलेक्शन कमीशन। सो ये आपको पता रहना चाहिए। आर्टिकल 243 ओ ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड है। आर्टिकल 329 बार्स ये इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड है। उसके बाद में यहाँ पे बताया ओनली आफ्टर द पोल, जब पोल्स ओवर होते हैं तब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर डिसीजन और कंडक्ट करा सकता है बिग क्वेश्चंस एंड इलेक्शन पिटिशंस के द्वारा। और यहाँ पे जो पावर्स एंजॉय किए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को जो दिए हैं आर द सेम एज दोज बाय द इलेक्शन कमिश्नर, मतलब सेम ही पावर है उनके सभी के। उसके बाद में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में यहाँ पे दिया है डीडीसी के बारे में। अभी सेंटर ने यहाँ पे अक्टूबर 17 को यहाँ पे अमेंड किया है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 का। ये फैसिलिटेट करेगा सेटिंग अप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी का गठन करने के लिए। और लेजिस्लेशन में ये इफेक्ट होगा किया जाएगा किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। और यहाँ पे डीडीसी एंड उनके फंक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सिंपली यहाँ पे इफेक्टिवली रिप्लेस करेगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। और ये प्रिपेयर करेगा अप्रूव करेगा प्लान्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टर्म इसका 5 ईयर्स है, ये भी आपको पता होना चाहिए। काउंसिल होल्ड करेगा एटलीस्ट 4 जनरल मीटिंग इन अ ईयर, मतलब एक साल में 4 मीटिंग करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, देयर आर नंबर हैज़ बीन स्पेसिफाइड 14 इलेक्टेड मेंबर होंगे पर डिस्ट्रिक्ट जो रिप्रेजेंट करेंगे इट्स रूरल एरियाज अलॉन्ग साइड द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ ऑल द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल विद इन द डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस को मतलब अलो किया जाएगा फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेंस के लिए। और इलेक्ट्रो प्रोसेस में यहाँ पे इन सभी लोगों को अलो किया जाएगा, SC ST एंड वुमेंस को। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और एडिशनल DC ऑफ द डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो होंगे उनको मतलब यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा मतलब ये किए जाएंगे। उसके बाद में वो विल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द DC, मतलब कौन इलेक्ट हो सकते हैं, कौन कर सकते हैं, वो विल इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द डीडीसी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द वोटर्स इन द जो यूनियन टेरिटरी में जो वोटर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे इनको इलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे GS पेपर 3 से रिलेटेड है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स PLI स्कीम के बारे में यहाँ पे है। ये क्या है, गवर्नमेंट ने कंसिडर किया है एक्सटेंशन ऑफ द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स PLI स्कीम जो 7 और 8 मोर सेक्टर में है, प्रमोट करेंगे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को। PLI स्कीम के बारे में देखते हैं इंडिया टू मेक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिसेंटली अनाउंस किया है PLI स्कीम फॉर द मोबाइल फोन्स, फार्मा प्रोडक्ट्स एंड मीडिया इक्विपमेंट सेक्टर, इन 3 एरिया में। उसके बाद में नोटिफाई किया गया है 1 अप्रैल से एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रपोज किया है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट करेगा लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन। की फीचर्स दिए इस स्कीम के बारे में, एक्सटेंड करेगा इंसेंटिव्स टू द 4 to 6% ऑफ द इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड कवर करेगा अंडर द टारगेट सेगमेंट टू एलिजिबल कंपनी 5 साल के लिए विद द फाइनेंशियल ईयर जो भी रहेगा 2019-20 कंसीडर किया गया है एज द बेस ईयर इन कैलकुलेशन ऑफ द इंसेंटिव्स के लिए। तो ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पे स्कीम इम्प्लीमेंटेड किया जाएगा स्कीम के द्वारा। नोडल एजेंसी जो है यहाँ पे अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी एंड रिस्पॉन्सिबल होंगी फॉर द प्रोवाइडिंग सेक्रेटरियल मैनेजियल
मैनेजरियल एंड इम्प्लीमेंटेशन होगा यहाँ पे, सपोर्ट कैरिंग आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज असाइन बाय द MEIT फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद में एलिजिबिलिटी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो कंपनी होगी यहाँ पे मोबाइल बनाएंगी जो 15,000 एंड मोर इस रेंज में होंगी। इंसेंटिव्स दिए जाएंगे अप टू 6% ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ ऑल सच मोबाइल फ़ोन्स मेड इन इंडिया, जो भी इंडिया में बनेंगे। और यहाँ पे सेम कैटेगरी कंपनीज जो हैं वो ओन की जाएंगी बाय द इंडियन नेशनल एंड मेक सच मोबाइल फ़ोन्स, जो जिसमें इंसेंटिव्स यहाँ पे रखा गया है 200 करोड़ फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए। सो ये आप इन्फोग्राफिक्स में देख सकते हो, PLI स्कीम के बारे में यहाँ पे दिया है, जो हमने ऊपर पढ़ा वही दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट विल बी कंसिडर एज ऑल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो आइदर इंडिया की है और यहाँ रजिस्टर्ड है यूनिट इन इंडिया विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द स्कीम, जो इंडिया में रजिस्टर्ड है या फिर इंडिया की है। दिस कंपनीज कैन आइदर क्रिएट अ न्यू यूनिट, सीक इंसेंटिव्स फॉर देयर एग्जिस्टिंग यूनिट फॉर वन और मोर लोकेशन इन इंडिया। हाउएवर ऑल इन्वेस्टमेंट डन बाय द कंपनीज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग फॉर द प्रोजेक्ट यहाँ पे कंसिडर नहीं किए जाएंगे, जो भी लैंड एंड बिल्डिंग के जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे कंसिडर नहीं किए जाएंगे फॉर एनी इंसेंटिव्स और डिटरमाइन एलिजिबिलिटी ऑफ द स्कीम। उसके बाद में यहाँ पे जो इंडियाज़ फर्स्ट सी प्लेन प्रोजेक्ट है इसके बारे में आर्टिकल है। इंडियाज़ फर्स्ट सी प्लेन सर्विसेज यहाँ पे गुजरात में सेटअप की गई 31 अक्टूबर से, जो एनिवर्सरी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उस टाइम पे यहाँ पे इसको शुरुआत की जाएंगी। और ये कनेक्ट करेगा साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद टू द स्टैचू ऑफ द यूनिटी इन केवड़िया डिस्ट्रिक्ट जो है। सर्विस विल बी ऑपरेटेड बाय द स्पाइस जेट एयरलाइंस के द्वारा यहाँ पे दी जाएंगी। सो आप ये इन्फोग्राफिक देख सकते हो, गुजरात का मैप है। सिग्निफिकेंस क्या है सी प्लेन प्रोजेक्ट का, ये लार्ज एंड स्मॉल वाटर बॉडीज मतलब जहाँ पे डॉट्स ऑफ द कंट्री है इंडिया प्रोवाइड करेगा आइडियल अपॉर्चुनिटी फॉर द सी प्लेन ऑपरेशन में। और यहाँ पे जो कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट है सी प्लेन कैन लैंड बोथ ऑन द वाटर बॉडीज एंड ज़मीन के ऊपर भी यहाँ पे इनको मतलब ये अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ओपनिंग अप होगा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द बिजनेस एंड टूरिज्म के लिए बढ़ावा मिलेगा। और ये प्रोजेक्ट मतलब यहाँ पे फास्टर है, प्रोवाइड फास्टर एंड हैसल फ्री ट्रैवल को ऑप्शन का जो ऑप्शन है ट्रैवल फ्री ऑप्शन। आज कुछ ज़्यादा ही मतलब ट्रैफिक जा रहा है यहाँ से रोड से, सो ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस हो रहा है। फास्टर एंड हैसल फ्री ट्रैवल ऑप्शन यहाँ पे होगा फॉर द लॉन्ग एंड टेचरियस एंड हिली रीजन्स ऑफ द कंट्री के लिए। और यहाँ पे जो वाटर एयरड्रोम है जो लिस्ट नहीं की है प्रोजेक्ट एक्टिविटी में इन द शेड्यूल टू द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2016 का है, इन इट्स अमेंडमेंट में यहाँ पे दिया गया है। सो यहाँ पे जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने यहाँ पे ओपिनियन दिया है, दिस एक्टिविटीज़ जो प्रपोज की अंडर द वाटर एयरड्रोम प्रोजेक्ट में हैव सिमिलर टाइप ऑफ इम्पैक्ट एज दैट ऑफ एयरपोर्ट। और कुछ यहाँ पे शूलपानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में दिया है, ये लोकेट है एट द अप्रोक्सीमेट एरियल डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्रपोज प्रोजेक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या दिया है यहाँ पे, टर्बुलेंस क्रिएट होगा इन द वाटर वाइल टेक ऑफ द लैंडिंग ऑफ द सी प्लेन। और यहाँ पे ये लीड करेगा मोर ऑपरेशन प्रोसेस मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजन इन द वाटर। और यहाँ पे इंक्रीज होगा ऑक्सीजन कंटेंट एंड डिक्रीज होगा कार्बन कंटेंट इन दिस सिस्टम। सो ऐसा यहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा। और यहाँ पे सर्विस किसके द्वारा रेगुलेट की जाएंगी, इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी ऑफ द इंडिया। ये मैनेज करेगा ये प्रोजेक्ट सी प्लेन इन द इनलैंड वाटर वेज एंड सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड SDCL will manage the project of the seaplane in the coastal areas. IWAI and SDCL will coordinate करेगा यहाँ पे with the Ministry of Shipping के साथ में, फ्लाइट ऑपरेटर्स, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एज वेल एज DGCA के साथ में ये कोऑर्डिनेट करेंगे। सो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओसिरिक्स एंड एस्ट्रेट बीनू के बारे में यहाँ पे आर्टिकल है। अक्टूबर 20 को यहाँ पे नासा ओसिरिक्स स्पेसक्राफ्ट ने यहाँ पे ब्रीफली टच किया था ऑस्ट्रेट बेनो को, और यहाँ पे कलेक्ट किया था सैंपल डस्ट एंड पीबल डिलीवर किए जाएंगे बैक टू द अर्थ इन 2023 को। ओसिरिक्स मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म है ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर। और नासा फर्स्ट मिशन है जो रिटर्न करेगा सैंपल फ्रॉम द एंशिएंट एस्ट्रॉयड, लॉन्च किया था 2016 में, रीच होगा इट्स टारगेट 2018 में हुआ था।
और डिपार्चर ऑफ द विंडो फॉर द मिशन ओपन किया गया था 2021 में, आफ्टर विच इट विल टेक ओवर 2 years टू रीच बैक टू द अर्थ। एस्ट्रॉयड बेनू के बारे में देखते हैं। एस्ट्रॉयड बेनू ये डिस्कवर किया गया था बाय द टीम ऑफ द नासा, फंडेड किया गया यहाँ पे लिंकन नियर द अर्थ एस्ट्रॉयड रिसर्च टीम 1919 का जो है लिंकन। और साइंटिस्ट यहाँ पे बिलीव करते हैं जो भी फॉर्म है इन द फर्स्ट 10 million years फॉर द ऑफ द सोलर सिस्टम फॉर्मेशन, ऐसा बिलीव किया गया है यहाँ पे जो भी फॉर्म हुआ है फर्स्ट 10 million years ऑफ द सोलर सिस्टम फॉर्मेशन, ये इम्प्लाई करेगा रफली 4.5 billion years ओल्ड, ऐसा यहाँ पे मानना है, इतने साल पुराना है यहाँ पे। और बेनू का एज जो है एक लाइकली कंटेंट है मटेरियल दैट कंटेंस मॉलिक्यूल्स दैट वर प्रेजेंट इन द व्हेन द लाइफ फर्स्ट फॉर्म ऑन द अर्थ, जब धरती की मतलब स्थापना हुई थी, यहाँ पे धरती का मतलब निर्माण हुआ था। और यहाँ पे जो लाइफ है फॉर्म बेस्ड ऑन द कार्बन एटम्स चेंज, और हाई कार्बन कंटेंट यहाँ पे है। एस्ट्रॉयड रिफ्लेक्ट करते हैं अबाउट 4% ऑफ द लाइट दैट हिट्स इट, अर्थ रिफ्लेक्ट करता है 30%, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये क्लासीफाइड किया गया यहाँ पे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट नियो, ये स्ट्राइक करेगा अर्थ इन द नेक्स्ट सेंचुरी बिटवीन द ईयर 2175 में और 2199 के बीच में ये करेगा। सो आप ये ध्यान में रख सकते हो एस्ट्रॉयड बेनू कहाँ पे है, उसका लोकेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में दिया है। ये इम्प्लीमेंट एंड स्टीयर किया गया है जॉइंटली बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस DST एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DIT के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है इसको। CDAC जो पुणे का है, सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC बेंगलोर द्वारा। फोकस क्या है इस मिशन का, मिशन एनविसाज करता है, एम्पावर करता है नेशनल एकेडमिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन स्प्रेड ओवर द कंट्री बाय इंस्टॉलिंग वास्ट सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड कंप्राइजिंग ऑफ द मोर देन 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी को मतलब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और जो सुपर कंप्यूटर्स हैं इस जो नेटवर्क है उनका ऑन द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड और द नेशनल नॉलेज नेटवर्क, जो NKN है इस अनदर प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, ये कनेक्ट करेगा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड R&D लैब्स और द हाई स्पीड नेटवर्क। मिशन में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है डेवलपमेंट ऑफ द हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, अवेयर करेगा ह्यूमन रिसोर्स फॉर मीटिंग द चैलेंजेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस एप्लीकेशन। अचीवमेंट क्या है यहाँ पे, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर असेंबल किया गया था इंडिजिनसली परम शिवा, ये आपको पता होना चाहिए, इंस्टॉल इन IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। सिमिलरली परम शक्ति एंड परम ब्रह्मा भी इंस्टॉल किए गए थे IIT खड़गपुर में एंड SER पुणे में। इक्विप है विद द एप्लीकेशन फॉर द डोमेन्स लाइक वेदर, क्लाइमेट, कंप्यूटेशनल, फ्लूइड डायनामिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड मटेरियल साइंस। फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स देखते हैं। इंडिया ने डेवलप किया है यहाँ पे इंडिजिनस सर्वर रुद्रा, ये मीट करेगा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट ऑल द गवर्नमेंट एंड PSU। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा सर्वर मतलब यहाँ पे बनाया है इंडिया में, अलॉन्ग विद द फुल सॉफ्टवेयर ट्रैक डेवलप किया गया है इसे CDAC द्वारा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 का रिपोर्ट है यहाँ पे, स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर, इसका किसके बीच में है, कोलैबोरेशन बिटवीन द हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट HEI एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्यूशन IHME विथ एक्सपर्ट इनपुट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। की फाइंडिंग्स यहाँ पे दिए, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू आउटडोर एंड हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है 1.67 मिलियन एनुअल डेथ फ्रॉम द स्ट्रोक, हार्ट, डायबिटीज़, लंग कैंसर, क्रोनिक लंग डिसीज, नियोनेटल डिसीज इन इंडिया 2019। एंड यहाँ पे ओवरऑल जो एयर पोल्यूशन यहाँ पे लार्जेस्ट रिस्क फैक्टर है फॉर द डेथ अमंग द हेल्थ रिस्क इन इंडिया। और यहाँ पे जो यंगेस्ट इन्फेंट्स है यहाँ पे इनकी डेथ हुई है रिलेटेड टू द कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम द लो बर्थ वेट एंड प्रीटर्म बर्थ, ये रीज़न बताया है। इंडिया ने फेस किया है यहाँ पे हाईएस्ट कैपिटल पोल्यूशन जो एक्सपोजर है, ये अमाउंट आपको ध्यान में रखना है, इंडिया का 83.2। एंड उसके बाद में चैलेंजेस क्या दिए हैं अहेड फॉर द इंडिया, यहाँ पे क्लेम क्या है, एवरेज पोल्यूशन लेवल इन इंडिया एंड डिक्लाइन होगा ओवर द पास्ट 3 years। और यहाँ पे जो बताया है डिक्लाइन इन हुआ है पोल्यूशन ड्यू टू द नेशनल लॉकडाउन जो मार्च में हुआ था।
और यहाँ पे जो एयर क्वालिटी था डीप टू वेरी पुअर कैटेगरी इन सेवरल सिटीज़। और यहाँ पे क्लियर एविडेंस दिया है लिंकिंग एयर पोल्यूशन एंड इंक्रीजिंग द हार्ट डिसीज एंड लंग डिसीज। ये न्यूएस्ट एविडेंस से सजेस्ट किया गया है, स्पेशली हाई रिस्क फॉर द इन्फेंट्स बोर्न इन द साउथ एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। फैक्ट फॉर प्रीलिम INS करावती के बारे में, ये एक एंटी सबमरीन वारफेयर है शिप कमीशन किया गया इनटू द इंडियन नेवी में। यहाँ पे 90% इंडिजिनस कंटेंट है और ये लास्ट ऑफ द 4 इंडिजिनसली बिल्ट SW अंडर द प्रोजेक्ट 28 कामोर्ता क्लास जो कार्वेट्स हैं ऑफ द नेवी का। प्रोजेक्ट 28 ये अप्रूव किया गया था 2003 में। और यहाँ पे 3 और ऐसे वारशिप हैं अंडर दिस प्रोजेक्ट। INS कामोर्ता कमीशन किया था 2014 में, INS कडमट 2016 में, INS किल्तान ये 2017 में किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फोग्राफिक्स में कोविरैप के बारे में दिया है। यहाँ पे एक डायग्नोस्टिक मशीन है कोविड-19 डिटेक्शन की, डेवलप की गई है बाय द रिसर्चर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर द्वारा। ICMR ने यहाँ पे सक्सेसफुली वैलिडेट किया है कोविरैप फॉर इट्स एफिकेसी इन द कोविड-19 डिटेक्शन के लिए। मशीन को यहाँ पे डेवलप किया गया है एज द कॉस्ट लेस दैन 5,000 रुपीज़ विद द मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे टेस्टिंग प्रोसेस है इन दिस न्यू मशीन इज़ कम्प्लीटेड होंगे यहाँ पे विद इन आवर, 1 घंटे के भीतर हो जाएंगे। कैसे काम करता है मशीन, एम्प्लॉय होगा एज एन आइसोथर्मल न्यूक्लियर एसिड एम्प्लीफिकेशन मेथड का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। 1 सैम्पल यहाँ पे प्रोसेस किया जाएगा इन द मशीन आफ्टर बीइंग मिक्स विद द सॉल्यूशन। डेवलप किया गया IIT टीम ट्रीटेड पेपर स्ट्रिप्स एंड जो सिमिलर होते हैं प्रेगनेंसी स्ट्राइप्स यहाँ पे डिप किए जाएंगे। एंड द एमर्जेंस ऑफ द कलर लाइन्स विल डिपिक्ट द प्रेजेंस ऑफ द वायरस का मतलब यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वायरस की जांच होंगी। मोबाइल ऐप्स यहाँ पे डेवलप किया गया है टू एनालाइज द स्ट्रिप्स प्लेस इन द हैंड हेल्ड यूनिट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द ह्यूमन एरर। सो ये था कोविरैप के बारे में। सो आज हमने यहाँ पे इनसाइट एस का डेली करंट पर डिस्कस किया। अगर आप को थोड़ा मतलब डिस्टर्बेंस हुआ होगा सो उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक की वजह से आवाज़ आता है यहाँ पे। सो इन्फोग्राफिक्स में देख सकते हो जो हमने ऊपर पढ़ा था RT-PCR से इसके कंपेयर किया तो थोड़ा लेस्ट कॉस्टली है, क्योंकि RT-PCR के मतलब 25 लाख है मशीन का खर्चा। ठीक है, इसका 5,000 है। और इन्फोडेमिक्स के बारे में देख लेते हैं। इन्फोडेमिक्स ये छूट गया है, सॉरी। ये क्या होता है, हैविंग टू मच इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को ये जो सोशल मीडिया में होती है उसको इन्फोडेमिक्स बोला है। कुछ कंसर्न्स यहाँ पे जाहिर किए गए हैं। अभी जो कन्फ्यूजन होता है, रिस्क टेकिंग होता है, अल्टीमेटली मिसट्रस्ट टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एंड पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया है। सौम्या स्वामीनाथन एक चीफ साइंटिस्ट थे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे मैनेजिंग कर देते, मतलब इन्फोडेमिक से रिलेटेड सीरियस चैलेंज बताया गया था कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। और यहाँ पे लेट्स फाइट द इन्फोडेमिक से रिलेटेड यहाँ पे एक इन्फोग्राफिक है दिया है यहाँ पे। ठीक है, सो ये था आर्टिकल। इन्फोडेमिक आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, जो भी अफवाहें वगैरह होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।